प्रणाम साईं। साईं, मैंने आपकी सलाह मानी और आपकी कृपा से आज मुझे काम भी मिल गया। ये लीजिए साईं, मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो। साई, आप तो एक ही लड्डू खाते हैं ना, और वो तो आप ले चुके। तो क्या मैं ये सारे लड्डू ले जाकर अपने दोस्तों में बांटकर उनके साथ खा सकता हूँ? ले जाओ। शुक्रिया साई। साईं, आज सुबह तक मैं एक अलग ही व्यक्ति था। मैं लोगों से मिलता नहीं था, उनसे बात भी नहीं करता था, घर के बाहर कदम नहीं रखता था। यहाँ तक कि मैंने आपका चिमटा भी चुराया था। लेकिन साईं, आज आपसे बात करने के बाद मैं लोगों से मिला भी, उनसे मैंने बात भी की और उनसे मैंने काम भी मांगा, और साईं मुझे काम भी मिल गया। साईं, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। मैंने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया है सहदेव। उस राह पर चले तो तुम खुद हो, और मंजिल अभी भी दूर है। मंजिल तक का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। मेरी बात याद है ना? तुम्हारा मन जब भी चोरी करने के लिए मचलने लगे तो उस इंसान के बारे में सोचना, उसे याद करना जिसका प्यार तुम्हें तुम्हारी इस बुरी आदत से लड़ने की शक्ति देता हो। मैं जानता हूं यह आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। हो सकता है तुम कई बार खुद को ना रोक पाओ, लेकिन एहसास होते ही अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना। छुपाना मत, क्योंकि शैतान हम सब के अंदर मौजूद होता है। अगर हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तो पराजित नहीं कर सकते। उससे लड़ने का, उसे खत्म करने का केवल एक ही रास्ता है कि हम उसका सामना करें। और अपनी गलतियों को छुपाकर तुम वही गलती बार बार करते रहोगे जो पिछले कई सालों से करते आए हो। साईं, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। राम जी भला करें। अंता बंता। जी सरकार। सवारी आए कि नहीं? आती होगी सरकार। सुप्रभात सरकार। हरिओम। कोई तो है जो समय का मूल्य जानता है। मुनीम, ये है, क्या नाम बताया था? सहदेव। सहदेव है ये। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने इसे काम पे रखा है। काम के सिलसिले से शिरडी से बाहर जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा। तब तक तुम इसे सिखाओगे इसे क्या करना है। तुम इसके प्रभारी हो। हाँ? प्रभारी। तुम ये सुनिश्चित करोगे कि ये काम ठीक से कर रहा है या नहीं। ध्यान रहे, तुम भी नए हो, ये भी नया है। अगर कोई भूल, कोई चूक हो गई तो जैसे पहले वाले मुनिम को काम से निकाल दिया था वैसे तुम्हें भी निकाल दूंगा। हरिओम। सरकार, बग्गिया आ गई। हटो। चलो। मतलब एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, दोनों सूरत में सजा मुझे ही मिलेगी। मुनीम जी, मुझे काम क्या करना होगा? बताता हूँ। जी। देखो,
तुम्हें इन सभी बही खातों को बनाए रखना है। हिसाब लिख जाने के बाद उसे फिर से दोबारा जांच करनी होगी, कहीं कोई गलती न रह जाए। सरकार ने जवाबदेही मेरी तय की है, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। जी। रोज समय पे आना, काम चोरी नहीं चलेगी। सुनिश्चित करना कि कोई काम लंबित ना रहे, अधूरा ना रहे। जी। जी जी नहीं, काम करो। सभी खातों की जांच करके देखो कि कहीं भूल चूक तो नहीं हुई है। और हाँ, ये काम सारा शाम तक हो जाना चाहिए। मुनीम जी, इतने सारे बही खाते शाम तक? क्यों, आलस आ रहा है? कछुए की गति से काम करोगे तो सरकार से कहकर किसी और को रखवा लूंगा। नहीं नहीं, मैं करूंगा। करोगे ना? जी जी। हाँ तो फिर शुरू हो जा। जी। सरकार शाम को आएंगे तो क्यों ना मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। इतने दिनों से अकेले काम करते करते थक गया हूं। सुनो, मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, तुम मन लगा के काम करना, ठीक है? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए काकी, जो आपने इस गांव में रहने का फैसला लिया। और इतना सुंदर काम तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। आपके हाथों में सच में बहुत जादू है। कुछ और रहेगा तो हम जरूर बता देंगे। जरूर। तो हम चले? काकी, आप हमें भी सिखाइए ना। आप इतना अच्छा जरी वाला काम कैसे करती है? जरूर सिखाऊंगी। तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं जरूर सिखाऊंगी। आई बलराम, लक्ष्मीकांत, आई आई हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आई अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। जब से आप गई हैं, हम सुकून से सो नहीं सके, चैन से खा नहीं सके। आपके साथ कितना गलत किया, बस यही दुख सताते रहता है हर समय। आपको पता भी है आपकी करने की वजह से काकी को कितना दुख सहना पड़ा, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। मुझे पता है काकी मुझे किस हाल में मिली थी। हम जानते हैं हमने जो किया कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसीलिए हम आई को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। आई, हमारे साथ चलिए। आई, हमारे साथ चलिए। आई, भगवान के लिए हमारे साथ लौट चलिए। बचपन में भी तो हम गलतियां करते थे और आप हमेशा माफ कर देती थी हमें। बस एक आखिरी बार हमें माफ कर दीजिए। आई। साई, काकी ऐसे कैसे अपने बेटों को माफ कर सकती है? उनके बेटों ने उन्हें तब छोड़ा था जब वो देख नहीं सकती थी। माँ होती ही ऐसी है, हमेशा माफ कर देने वाली, दया और ममता का सर्वोच्च उदाहरण। बच्चे चाहे सैकड़ों गलतियां कर लें, लेकिन माँ के पास उन्हें माफ कर देने के, उन पर अपनी ममता लुटाने के लाखों कारण होते हैं।
ये साईं है, इन्होंने ही मुझे ठीक किया है। हम आपका ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साईं, आपने हमारी आई की आंखें लौटाकर हम पर बहुत उपकार किया है। साईं मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपने बेटों के साथ राहता वापस जाऊंगी। माँ जी, आपने अच्छे से सोच लिया है ना? जी साईं, मेरे बेटों को अपनी गलती का एहसास है और पछतावा भी है। और सच कहूं ना साईं, तो मैं यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी अपने परिवार के बारे में सोचती रहती थी, उन्हीं को याद करती रहती थी। साईं, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, किसी भी हाल में रहूं, आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूंगी, मैं नहीं जानती। और इन बच्चों ने भी मुझे जो प्यार दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे जाना होगा साईं, मुझे इजाजत दीजिए। चलती हूँ साईं। माँ जी, जी साईं। क्या आप मदद के लिए सच में मेरी शुक्रगुजार हैं? इसमें कोई दो मत नहीं साईं, आप तो मेरे लिए गुरु तुल्य हैं। तो अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगी? जरूर साईं। तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि आज से जरी का काम आप हमेशा के लिए छोड़ दें। लेकिन साईं, काम करने के लिए आपने ही मेरा हौसला बढ़ाया था, और अब मैं ही मना कर रहा हूं। आपने मुझे गुरु कहा है ना, तो गुरु समझकर गुरु दक्षिणा में ही ये वचन दे दीजिए मुझे। जरी का काम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं अपने बेटों के साथ जा रही हूँ, वो तो मेरा ख्याल रखेंगे ही। चलती हूँ साईं। राम जी भला करे। रुक जाओ सहदेव, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी चोरी की लत छूट जाए, इसीलिए तो काम करने आए हो। तुम्हें अपने काम पे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है सहदेव। अरे सहदेव, ले लो, वैसे भी एक सामान उठाने से क्या फर्क पड़ता है, आदत तो जाते जाते जाती है ना। उठा लो, चलो। सहदेव, तुम्हें याद है ना साईं ने क्या कहा था? तुम्हारा
मन जब भी चोरी करने के लिए मचलने लगे तो उस इंसान के बारे में सोचना, उसे याद करना जिसका प्यार तुम्हें तुम्हारी इस बुरी आदत से लड़ने की शक्ति देता हो। ताई, अब मेरा भाई भी औरों की तरह काम करेगा, मेरे लिए यही बहुत है। जीजा जी, उद्धव, बाबा, सबके बारे में सोच लिया, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इस सामान की जरूरत है, और तुम तो जानते हो ना, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए और वो जब तक तुम्हें नहीं मिल जाती, तुम्हारा ध्यान किसी भी काम में लगता ही नहीं है। और अगर ये नहीं उठाया ना तुमने, तो ये बही खाते का काम भी तुम नहीं कर पाओगे, और ये काम भी तुम्हारे हाथ से जाएगा। इसीलिए ले लो, और लेने के बाद तुम शांत भी हो जाओगे, और उसके बाद तुम अपना काम भी पूरा कर पाओगे और अपनी नौकरी भी बचा पाओगे। सोचो मत, ले लो। अरे ले लो, हाँ ले लो। सहदेव, तुम्हारी अच्छाई पर मुझे पूरा भरोसा है। जिन्हें मैं चाहता हूं उन सबको याद किया मैंने, अब और किसे याद करूं? कौन है ऐसा? साई, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, शुक्रिया साई। बेशक आप ही है वो, आप ही है वो जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने मेरी मदद की। कुछ काम हुआ कि नहीं?
हे भगवान, आता ही नुकसान भी कर दिया और ऊपर से हंस भी रहा। अभी तक पहले ही बही पे लटके हो? पहली नहीं, आखिरी। मतलब ये सारे के सारे बही खाते? जी। वैसे मुनीम जी, आप एक बार देख लीजिए, और कोई काम हो तो मुझे बता देना। तब तक मैं वो साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। मुनीम जी। हाँ? वैसे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो हमारे मालिक का नाम क्या है? सरकार का नाम? जी। तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? कुलकर्णी सरकार। वो इस गांव के मुखिया भी हैं। जी धन्यवाद। ताई, मैं काम से वापस आ। सहदेव, ये सब चीजें यहाँ कैसे? ये महंगी साड़ी, ये कड़े, ये खिलौना, ये महंगे इत्र की शीशी, ये सब चीजें तेरे पास कैसे आई? जब मैं भाई दूज की खरीदारी के लिए गई थी तो मैंने ये सब चीजें दुकानों में देखी थी, और बाबा ने तो इतने पैसे नहीं दिए थे तुझे कि तू ये सब खरीद सके। फिर ये सब यहाँ कैसे सहदेव? वो ताई, मैं तुझे मेरी सौगंध सहदेव, सच सच बताओ बात क्या है? एहसास होते ही अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना, कभी छुपाना मत। ताई, ताई आपका शक सही है। ये सारी चीजें मैंने ही चुराई है। चोरी? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम चोर हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा भाई चोर है। किस चीज की कमी रखी थी मैंने तेरे लिए यहाँ? फिर क्यों किया ऐसे? बोलो सहदेव, बोलो। ताई मेरा यकीन मानिए। जिया जी, मैं ये जानबूझ के नहीं करता। मैं बस अपने आप पे काबू नहीं कर सका। इसका मतलब घर से चीजों का अचानक गायब होना और उन्हें ढूंढकर तुम्हारे द्वारा लौटाना, ये सब उद्धव की जरी वाली टोपी
यही है ना वो टोपी जिसे तुम ढूंढ रहे थे? मेरी कलम? जीजा जी, कहीं ये तो नहीं थे? ये सब भी तुमने? इसका मतलब साईं का चिमटा भी? लेकिन मैं तुमसे चिमटा नहीं लूंगा। सहदेव से जाकर कहो कि वो खुद आकर मुझे ये दे। मेरा भाई साईं का सामान चुराता है। तुम चलो मेरे साथ और अभी चल के साईं से माफी मांगोगी। जीजा जी मेरी बात। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं तुमसे। अब जो भी कहना है साईं के सामने कहना। चलो यहाँ से। आइए आइए। मुनीम। जी सरकार। अंदर आओ, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। जी सरकार। पीछे जाओ। पंता जी, ऐसी क्या खास बात है जो सरकार हमसे छुपा रहे हैं और इस मुनीम को बता रहे हैं? हाँ, सुनना पड़ेगा। इधर आओ। बताइए सरकार। बताना नहीं है, दिखाना है, दिखाना। और सुनो, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, अंता पंता को भी नहीं। उनके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है और सहदेव को भी नहीं। मुझे केवल तुम पर विश्वास है मुनीम। हरिओम। सरकार उस छोटे से बक्से को लेकर इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हैं? सरकार, मुझे तो लगा था जितनी सावधानी आप बरत रहे हैं कोई नया हीरा लाए होंगे, लेकिन आप तो कागज का पुलिंदा लाए हैं। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी मुनीम, क्योंकि तुम भी शिरडीवासियों की तरह पढ़े लिखे अनपढ़ गवार जो हो। मूर्ख कहीं का। ये है पैसे। क्या है? ऐसे। मैं पहले ही जानता था श्यामा। और इसीलिए उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि सहदेव से कहो कि वो चिमटा मुझे खुद देकर जाए। लेकिन साईं, मेरा भाई चोर कैसे हो सकता है? ये चोर नहीं है, ये मजबूर है, जिसके कारण ये कोई भी चीज चुरा लेता है। एक बीमारी है, एक रोग है ये। अगर ये चोर होता तो ये जो भी चीज चुराता उसका उपयोग करता, परंतु नहीं। इसने उन सभी चीजों को अपने संदूक में जमा कर रखा है और उन चीजों का इसके लिए कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। ये कैसी विचित्र बीमारी है साईं कि बस चोरी कर लेने का मन करता है। मैंने तो आज तक ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना।
जैसे सहदेव की समस्या, उसकी बीमारी को ना समझ पाने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे ही उसकी भी कोई गलती नहीं है। आपकी बात शायद हम समझ जाएंगे, लेकिन लोग नहीं समझेंगे कि इसको कोई रोग है। वो तो यही समझेंगे कि मेरा भाई चोर है। सहदेव जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। परिवार के प्रेम से, उनके सहयोग से इसकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अगर तुम लोग इसका साथ दो तो सहदेव अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। पैसा? क्या मतलब सरकार? कागज का भी कभी पैसा बन सकता है क्या? पैसा तो बनता है धातु का, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जिसका अपना कोई मूल्य होता है। कागज तो कागज है सरकार, ना कीमत है उसकी ना जीवन। आसानी से फट जाता है, पानी में गल जाता है, उसका पैसा कैसे बनाया जा सकता है? चुप मूर्ख, ध्यान से देखो। ये देखो, ये रानी विक्टोरिया की छवि तुम्हें दिखाई दे रही है। रानी विक्टोरिया की छवि इस कागज को मूल्यवान बना देती है। और ये देखो, अंग्रेज सरकार की मोहर लगी हुई है, देखा? और यहां पे ये देखो, ये क्या लिखा है अंग्रेजी में? 1 रुपीज, मतलब 1 रुपया। 1 रुपया? वो भी कागज का? तो सरकार इसे बहुत संभाल के रखना होगा। इसीलिए तो मैं बंद करके लाया हूं पेटी में, ताला लगा के। अब बहुत जल्द यही कागज के पैसे चलेंगे, मैं शहर में देख के आया हूं। क्या? और तुम तो जानते हो सिक्कों को रखना कितना कठिन होता है, बहुत जगह लगती है उसके लिए। इसे तो मैं आसानी से जेब में रखकर कहीं भी आ जा सकता हूं। हरिओम। लेकिन सरकार, क्या लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे? उन्हें तो ये सिर्फ कागज दिखेगा और वो इसे कागज ही समझेंगे। हरिओम, तुम ये कहना चाह रहे हो कि लोग इसे महत्व नहीं देंगे? हाँ सरकार। ठीक है, अब देखो मैं कैसे सिद्ध करके दिखाता हूं। चलो आओ। सरकार, वो हम दोनों दरवाजे से टिके खड़े थे, इसलिए गलती से गिर गए। बाहर चलो। सही, आज काम के समय एक सुंदर चीज चुराने की मन में बड़ी इच्छा हुई। मैंने आपकी कही हुई सभी बातों को याद किया, सबको याद किया, और फिर उसे चुराने की इच्छा समाप्त हो गई। साईं, मैंने खुद पे काबू पा लिया। ताई, जीजा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की है, लेकिन साईं ने मुझे खुद को ठीक करने का रास्ता दिखाया है। उस रास्ते को अपनाने के बाद आज मैं पहली बार सफल भी हुआ हूं। लेकिन सहदेव की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। पूरी तरह ठीक होने में समय अभी बाकी है। इम्तिहान अभी बाकी है।
हरिओम हरिओम। जो भी मुझे इस कागज के टुकड़े को लाकर देगा उसे मैं 10 रुपए का इनाम दूंगा। लीजिए सरकार। वैसे सरकार, इस रंगीन कागज में ऐसा क्या है जो आप 10 रुपए इनाम देने के लिए तैयार हो गए? हरिओम हरिओम। मुनीम। जी सरकार। देखा मुनीम, मात्र 10 रुपए के लालच में तुम लोगों ने आपस में दंगल कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने घोषित किया था कि इस कागज के टुकड़े का मूल्य 10 रुपया है और तुम लोगों ने विश्वास किया था। यही होता है, सत्ता संभालने वाले लोगों के निर्णय में बड़ी शक्ति होती है। वो तय करते हैं कि इसका मूल्य है और किसका नहीं है। यदि कोई सत्ताधारी व्यक्ति ये घोषित करता है कि कोई पत्थर मूल्यवान है तो उसका मूल्य मणि के बराबर हो जाता है। और वही व्यक्ति अगर ये घोषित करे कि कोई मणि पत्थर है तो उस मणि का मूल्य पत्थर की बराबर हो जाता है। हरिओम। समझे कुछ? इसलिए अंग्रेज सरकार अगर ये घोषणा करती है कि इस कागज के टुकड़े का मूल्य 10 रुपया है तो 10 रुपया है और लोग इसे मानेंगे। हरिओम। जी सरकार, अब मैं समझ गया। सरकार, मेरा इनाम? हाँ हाँ, देता हूं। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आओ। आ गया। ये लो। जानते हो 10 रुपए के जगह तुम्हें थप्पड़ क्यों मिला? क्योंकि मैंने निर्णय लिया कि मेरे थप्पड़ का मूल्य 10 रुपए के बराबर है। हरिओम हरिओम। 10 रुपए चाहिए गधे को। जी, ऐसी क्या खास बात है उस रंगीन कागज में जो सरकार ने हमें इतनी लंबी कहानी सुना दी? पता नहीं पंता जी, उनसे पूछ तो लेता, लेकिन मुझे दोबारा थप्पड़ नहीं खाना है। जोर से लगी। हाथी उड़। अरे हाथी कभी उड़ता है? अच्छा खेले ना, अंदर पंडा ने मुझे सिखाया है। साई। राम जी भला कर। साई, एक नया खेल सीखा हमने गोविंदा से। अगर आपके पास समय हो तो क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? नहीं, मेरा भिक्षा मांगने का समय है। भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। और अगर तुम व्यस्त लोग ज्यादा व्यस्त ना हो इस समय तो तुम लोग भी मेरे साथ क्यों नहीं आते? हाँ, चलो। आ जाओ। भिक्षाम देहि।
शाम देही। साईं, प्रणाम साईं। बेटी शोभा, साईं आए हैं, उनके लिए भिक्षा ले आओ। और सब कैसा चला है राम भाऊ? ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया है साईं। बस अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त रहता हूँ। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई है। हमेशा खुश रहो। वो तो मैं रहूंगी साईं, क्योंकि मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, किसी बात का दुख नहीं होने दिया। मेरी शादी के लिए वो तब तक रिश्तों को ठुकराते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया जिस घर में जिस वर्ष से मेरी शादी होगी वो लोग मुझे अच्छे से खुश रखेंगे। ठीक कह रही है आपकी बेटी। आपने पिता के हर फर्ज को बखूबी निभाया है, तो शोभा को कभी मां की ममता की कमी भी नहीं खलने दी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आपने घर के बाहर और घर के अंदर एक पिता के रूप में दोनों कार्यों को अच्छे तरीके से किया है। घर और बाहर में संतुलन बना रहे, इसलिए बरसों मैंने आपको अथक परिश्रम करते देखा है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है साईं, और फिर मेरे पास और है ही क्या, एक अपनी बेटी के सिवा। जो लोग निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, पर घबराना नहीं है। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हार नहीं माननी है, क्योंकि समस्याएं समाधान भी अपने साथ ही लेकर आती हैं। शादी की तैयारियां हो गई? हाँ साईं, लगभग हो चुकी है, बस छोटे मोटे काम बाकी हैं। काका, छोटे मोटे तो हम भी हैं, तो हम ऐसे कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। बस बदले में शादी की मिठाइयाँ थोड़ी ज्यादा लेंगे। जरूर। बस एक काम है, क्या तुम लोग मेहंदी के पत्ते तोड़कर लाने में अपनी दीदी की मदद करोगे, ताकि उन्हें पीसकर रस्म के लिए मेहंदी बना सके? बस इतना छोटा काम, वो तो हम चुटकियों में कर लेंगे। शाबाश परी, तुम दीदी की मदद करो, मैं चलता हूँ। राम जी भला करें। शोभा, मेहंदी के पत्ते लाने के बाद तुम बच्चों के साथ यहीं रुकना। मैं तुम्हारा हार वापस लाने के लिए सरकार के पास जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।